भारत का क्षेत्रफल। अब भारत के क्षेत्रफल के बारे में, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो भारत का 7वां स्थान आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं? देखिए, इसमें रूस, कनाडा, चीन, उत्तरी अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आता है भारत, अर्थात भारत विश्व का 2.4% क्षेत्रफल लिए हुए है। भारत में विश्व का 2.4% क्षेत्रफल है। भारत से बड़े कितने राज्य हैं? नहीं सॉरी, कितने देश हैं? 6 देश आते हैं भारत से बड़े। भारत का कौन सा स्थान आता है? 7वां। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, यानी 7वां देश। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से राज्य हैं? भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से राज्य आते हैं, उनका क्रमवार अध्ययन हम यहां पर करेंगे। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, ये 1 नंबर पे है, ये 2, ये 3, उसके बाद उत्तर प्रदेश, ये 4 नंबर पर है, उसके बाद 5वें नंबर पर गुजरात, 6ठे नंबर पर कर्नाटक और 7वें नंबर पर आंध्र प्रदेश। भारत में आंध्र प्रदेश का विभाजन होने के बाद, भारत में आंध्र प्रदेश का विभाजन होने के बाद पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 राज्य बन गए, तो इसलिए 7वें नंबर पे पहुंच गया। पहले आंध्र प्रदेश 5वें स्थान पे था। वर्तमान समय में ध्यान रखें, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात, गुजरात के बाद कर्नाटक और कर्नाटक के बाद में आंध्र प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये भारत के सबसे बड़े 7 राज्य हैं। अगर जिलों की बात किया जाए कि भारत के सबसे बड़े जिले कौन कौन से हैं, तो भारत का सबसे बड़ा जिला आता है कच्छ। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा आता है? कच्छ। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के राज्य, अब इनके राज्यों के कितने कितने क्षेत्रफल हैं वो भी आपको मैं बता देता हूं। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का
क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के बाद तीसरा नंबर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का क्षेत्रफल 3,07,713 किलोमीटर है। उसके बाद चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर है। पांचवें नंबर पर आता है गुजरात। गुजरात का क्षेत्रफल 1,96,024 किलोमीटर आता है। छठे नंबर पे आता है कर्नाटक। कर्नाटक का क्षेत्रफल 1,91,791 किलोमीटर है। इसके बाद आता है सातवें नंबर पर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल 1,62,968 किलोमीटर है। इस प्रकार से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया? राजस्थान। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश, पांचवें नंबर गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं भारत के सबसे छोटे राज्यों के। तो भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। दूसरे नंबर पे आता है, ये पहले नंबर पर, दूसरा सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। तीसरे नंबर का सबसे छोटा राज्य तीसरा सबसे छोटा राज्य आता है त्रिपुरा। और चौथे नंबर का सबसे छोटा राज्य आता है वो है नागालैंड। और पांचवा सबसे छोटा राज्य आता है मिजोरम। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य जो क्रमबद्ध बढ़ते क्रम में है, मतलब सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। यदि गोवा को नहीं पूछते हैं और ये चार नाम दे दिया आपको कि इनमें से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तब क्या बताओगे? सिक्किम। सिक्किम भी नहीं पूछते हैं आपको और मात्र ये तीन नाम दे दिए, तो इसमें सबसे छोटा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। और ये तीन नाम नहीं देकर के चौथे नंबर से यहां से शुरू करते हैं कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, और नागालैंड का नाम आता है, तब आप क्या बताओगे? नागालैंड। तो इस तरीके से कम आपको 5 राज्यों के नाम याद रखने हैं: गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम, जो क्रमबद्ध रूप से भारत के छोटे राज्य हैं। ये पहले नंबर पे छोटा है, ये दूसरे नंबर पे छोटा है, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पर, ये पांचवें नंबर पर छोटे राज्य हैं। तो याद रखना है, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा। ये जरूरी नहीं कि आपको सबसे पहले इसी का नाम दिया जाए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में यहां से भी दिया जा सकता है कि निम्नलिखित में से भारत के सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं। उनमें नाम हो सकता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तब आप क्या बताओगे? तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। हो सकता है आपको यहां से शुरू किया जाए और वो ऑप्शन में दिया जाए कि गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और सिक्किम और गोवा में से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तब आप क्या बताओगे? उस समय आप बताओगे गुजरात। तो इसीलिए मैं ये बोलता हूं आपको कि कम से कम 5 छोटे राज्य, कम से कम 5 बड़े राज्यों को आपको याद करना पड़ेगा, जिससे प्रश्न का आपका हल सही हो सके। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि भारत में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के, भारत में क्षेत्रफल के अनुसार जिले, तो सबसे बड़ा जिला कौन सा आता है? कच्छ। ये सबसे बड़ा जिला है जिसका क्षेत्रफल
45,652 है, 45,652 किलोमीटर। दूसरा जो जिला आता है वो आता है लेह। दूसरा जिला आता है लेह। लेह का क्षेत्रफल आता है 45,110 किलोमीटर। तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा जिला आता है वो आता है जैसलमेर, राजस्थान का जैसलमेर। जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,428 किलोमीटर। इसके बाद में चौथे नंबर का जो जिला आता है वो आता है बाड़मेर। बाड़मेर का क्षेत्रफल 28,387 किलोमीटर है। पांचवें नंबर पर जो बड़ा जिला है भारत का वो आता है बीकानेर। बीकानेर का क्षेत्रफल आता है 27,284 किलोमीटर। इस प्रकार से भारत में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्या बताओगे? कच्छ। दूसरा सबसे बड़ा जिला लेह है। तीसरा बड़ा जिला है जैसलमेर। चौथा बड़ा जिला है बाड़मेर और पांचवा बड़ा जिला है बीकानेर। यानी राजस्थान के 3 जिले हैं जो भारत के 5 बड़े जिलों के अंदर अपना स्थान रखते हैं। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़े जिले कौन सा है? कच्छ। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? पुदुचेरी का माहे जिला। कौन सा जिला है? पुदुचेरी का माहे जिला भारत का सबसे छोटा जिला माना गया है। सबसे बड़ा जिला कौन सा माना गया है? कच्छ को भारत का सबसे बड़ा जिला माना गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत के केंद्र शासित प्रदेश। भारत के वर्तमान समय में 8 केंद्र शासित प्रदेश पाए जाते हैं, जिनको मैंने यहां लिखा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, दादरा नगर हवेली और दमन दीप, पुदुचेरी, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। आपने पढ़ा है कि भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिला देने से 7 + 2 बराबर हो गए 9। ये स्थिति कब थी? जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो एक राज्य के रूप में थे और 5 अगस्त 2019 को यह 370 धारा हटाने के बाद में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया गया, जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश में एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। लेकिन बाद में उस समय तक यहाँ पर भारत में 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन जब 71वें गणतंत्र दिवस को यानी 26 जनवरी 2020 को 20 के समय में दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीप को एक करके केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया गया। इन दोनों को एक मिला दिया गया और मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया गया। इसमें 3 जिले शामिल किए गए हैं। इस प्रकार से हमारे देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ये फिर से बता रहा हूँ, 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली तथा दमन दीप को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा दिया गया। दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप, ये भारत की इस प्रकार से 8 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है जम्मू कश्मीर। उसके बाद आता है लद्दाख, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह। वरना पहले स्थान पे आता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर लद्दाख और अब तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? लक्षद्वीप। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? जम्मू कश्मीर। तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
जो क्रम से लिखे गए हैं घटते हुए क्रम में। जम्मू कश्मीर, उससे छोटा लद्दाख, उससे छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उससे छोटा दिल्ली, उसके बाद में दादर नगर हवेली तथा दमन दीप, फिर उसके बाद में पुदुचेरी, फिर उसके बाद चंडीगढ़ और उसके बाद में लक्षद्वीप। इस प्रकार भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई